अस्सलाम वालेकुम। लेट्स जॉइन बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस लाया हूँ जो आपकी राइटिंग के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आम घर में आप इंग्लिश बोलते हैं अक्सर। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ लैकिंग हेयर, यहाँ किस चीज़ की कमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है जो बोला जाता है। नंबर 2 देखिए, डोंट क्वारल ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो। ठीक है। उसके बाद है डोंट पुल माई हेयर, मेरे बाल मत खींचो। उसके बाद देखिए, ही इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, उसकी सेहत ख़राब है। ठीक है, उसकी सेहत ख़राब है या उसे बुखार है, हम तब भी ये जुमला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट है इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड दिस फ़ोन कॉस्ट यू, ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा या कितने पैसों का लिया, तो हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डिड दिस फ़ोन कॉस्ट यू। ठीक है। उसके बाद वाई डज़ माई आई ट्विच, मेरी आँख क्यों फड़कती है। ठीक है। फड़कना मतलब जैसे वो आँख अक्सर आपकी फड़क रही होती है, उस सेंस में हम कह रहे हैं वाई डज़ माई आई ट्विच। ठीक है। डज़ यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि आई सिंगुलर है। अच्छा, उसके बाद इट विल बी अ ग्रेट फेवर, आपका बड़ा एहसान होगा जब आपकी कोई मदद करता है या करने लगा होता है, तो आप उसको यही बोलते हैं ना, इट विल बी अ ग्रेट फेवर। इट विल बी अ ग्रेट फेवर। फेवर मतलब एहसान, या आप कह लें कि आपके लिए जब कोई भी मदद करता है आपकी, उसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखें। द रिंग इज़ नॉट कमिंग ऑफ, और डबल एफ वाला लगा हुआ है, याद रखें। अंगूठी नहीं उतरी, जब आप पहन लेते हैं फंस जाती है अंगूठी, तो आप उतारने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं उतरी होती, तो क्या बोलेंगे आप, द रिंग इज़ नॉट कमिंग ऑफ, और डबल एफ। ठीक है। उसके बाद देखें, आई लाइक स्मर्ड, ठीक है, ब्रेड। ठीक है। इसमें क्या है, मुझे चपड़ी हुई रोटी पसंद है, मतलब चपड़ी हुई जैसे मतलब आप कह लेंगे वो मंदरी टाइप, जो उस सेंस में हम बोलते हैं अक्सर। ठीक है। उसके बाद शी वॉक्स ब्रिस्कली, वो तेज तेज चलती है। तेज तेज चलना या कोई भी तेज तेज चल रहा है, उसके लिए हम ब्रिस्कली का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो कि एक एडवांस्ड वोकेबलरी है। उसके बाद कोई चीज़ आप खरीद रहे हो और उसकी प्राइस पूछ रहे हो दुकानदार से, तो कैसे पूछेंगे, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। इट्स नॉट पॉसिबल दैट, ठीक है, ये मुमकिन नहीं कि। ठीक है। दैट क्यों आखिर में लगाया, के लिए। ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट। उसके बाद इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जब बिल्कुल चांसेस ही नहीं होते तो हम बोलते हैं ये। उसके बाद इफ़ आई कम आई शैल सी यू, अगर मैं आया तो मैं आपको मिलूंगा। ठीक है। अगर मैं आया तो मैं आपको मिलूंगा, अगर ये सेकंड कंडीशनल के सेंस में लेके जाएं तो इफ़ आई केम होगा, और फिर आगे वुड आ जाएगा, इफ़ आई केम आई वुड सी यू हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आई कैन पुट इट देयर, ठीक है, मैं इसे वहाँ रख सकता हूँ। रखने के लिए हम यूज़ करते हैं पुट। ठीक है। या कीप भी कहते हैं अक्सर, आई कैन कीप इट देयर, ये भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। अक्सर ये हम तब बोलते हैं जब अगले बंदे की बात नहीं समझ आती, तो हम कहते हैं आई बैग योर पार्डन। ठीक है। उसके बाद है शी प्रेफर्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी को तरजीह देती है, मतलब चाय नहीं पीती, कॉफ़ी को तरजीह देती है। उसके बाद है आई ऑलवेज प्रे, ठीक है, मैं हमेशा दुआ करता हूँ। प्रे दुआ करने के लिए होता है, और याद रखें नमाज पढ़ने को प्रे नहीं कहते, उसको हम कहते हैं ऑफर प्रेयर या परफॉर्म प्रेयर, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज है, आई एम सॉरी आई गॉट लेट, माफ़ कीजिए मैं वक्त पर ना आ सका। ठीक है। मतलब आप पहुँच गए हैं, ठीक है, किसी जगह, लेकिन अब आप माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी लेट हो गए हैं। सही है। तो आई एम सॉरी आई गॉट लेट। अच्छा, उसके बाद है आई मिस स्पेल्ड दैट, मैंने उसको मतलब गलती, पढ़ने में गलती कर दी, आई मिस स्पेल्ड दैट। उसके बाद देखिए, इट श्रैंक क्विकली, ये तेज़ी से छोटा पड़ गया, ये अक्सर हम कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट श्रैंक क्विकली, ये तेज़ी से छोटा पड़ गया। उसके बाद आई ऑलवेज प्रे, बल्कि मैंने पिछली पिक्चर में भी आपको बताया, दोबारा यहाँ यूज़ हो गया, आई ऑलवेज प्रे, मैं हमेशा दुआ करता हूँ। उसके बाद आगे आ जाइए, ही शेव्ड हिज बियर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने अपनी दाढ़ी मुंडी या कटवाई। ठीक है। कटवाने को कहते हैं, या आप कह लें कि उसने खुद काटी, तो इसलिए हम यहाँ हिज कह रहे हैं कि ही शेव्ड हिज बियर्ड। अच्छा, उसके बाद है आई सेंट दैट यस्टरडे, मैंने ये कल भेजा, मतलब गुजरे हुए कल भेजा, इसलिए यस्टरडे लगाया मैंने। शी रिपीट्स दैट, वो इसे दोहराती है या बार बार बोलती है। उसके बाद है डू नॉट अपोलोजाइज, माफ़ी मत मांगिए। ठीक है। डू नॉट अपोलोजाइज। तो नेक्स्ट है
शी फॉरगॉट मी, वो मुझे भूल गई। फॉरगॉट मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद वी इनवाइटेड देम, हमने उन्हें दावत दी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने यहाँ भी इनवाइट की कौन सी फॉर्म लगाई? हमने उन्हें इनवाइट किया, ये दावत दी, वी इनवाइटेड देम। यू वर नॉट एट फॉल्ट, ये आपका कसूर नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। यू वर नॉट एट फॉल्ट, फॉल्ट के साथ एट लगाना है आपने। उसके उसके बाद देखें, ही ईट्स अलॉट, ठीक है, वो एक बड़ी मिकदार में खाता है या वो बहुत ज़्यादा खाता है, उस सेंस में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको जुमले बहुत ज़्यादा पसंद भी आए होंगे और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार भी होंगे अगर आप इंग्लिश लिखना भी चाहते हैं या किसी के साथ इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं। स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आम रोज़ में बोले जाते हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मैंने जो है अपने अलग अलग वीडियोज़ के लिंक भी दिए हुए हैं और उस नंबर पर रब्ता करके आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम सेपरेट क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।